Hi dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is parts of speech. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये सीरीज़ चला रखी है बोर्ड प्रैक्टिस सेट को लेकर के, जिसमें क्लास 10th और 12th के स्पेशल क्वेश्चंस को हमने लिया है। क्लास 10th की एक अलग सीरीज़ है बोर्ड क्वेश्चंस की और क्लास 12th की ग्रामेटिकल क्वेश्चंस की एक अलग सीरीज़ है। तो आज हम क्लास 10 से रिलेटेड बोर्ड प्रैक्टिस सेट 2 के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करेंगे। जैसे कि लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ रखे गए हैं और अगर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपके आते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, चूँकि जितने भी आपके एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें मैथमेटिक्स की तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं और कहीं कटने की गुंजाइश नहीं होती। तो हमें हर क्वेश्चन को एक स्पेशल वे में तैयार करना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कैसे बदलते हैं, नाउन को एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव को नाउन में। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में किस तरह से हम एक पर्टिकुलर दिए गए वर्ड को बदलते हैं। कई जगह पर रूल्स अप्लाई होते हैं, कई जगह पर एक्सेप्शन होता है। तो यही हम आज स्टडी करने वाले हैं। और इस सारी क्लास को अटेंड करने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में और प्रीवियस जितनी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते रहिए ताकि हम उस पर काम करते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड ग्लोरी। तो ग्लोरी क्या है हमें ये पहचानना पड़ेगा और पहचानने के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है। तो देखिए ग्लोरी, ग्लोरी अपने आप में नाउन है। हम आपको वाइड रेंज पर समझाते हुए चलेंगे, सिर्फ आंसर्स को ही पॉइंट आउट कराना ज़रूरी नहीं है, रूल्स भी आपको बताएंगे और इन बातों को आप नोट करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर हम कोई भी अपना रफ वर्क करेंगे और अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी आपका वर्ड एडजस्ट होता है तो ऑफ कोर्स वह नाउन होता है। हमने कहा ग्लोरी इज़ गुड, तो कौन गुड हुई? ग्लोरी। व्हाट गुड हुई? ग्लोरी। तो जो किसकी जगह पर आता है? नाउन की जगह पर आता है। जो इज़ आर एम से पहले सूट कर जाता है वह नाउन होता है। ये एक जनरल तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ग्लोरी नाउन है। हमसे कहा गया कि ग्लोरी को आप एडजेक्टिव बनाएं। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है कि नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता बताता है। ये हमने एक पॉइंट लिख लिया यहाँ पर। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 वर्ड्स गिवन हैं। पहला वर्ड है ग्लोरीफाई, ठीक है, दूसरा है ग्लोरिएंट, तीसरा है ग्लोरियस और चौथा है ग्लोरीज। तो ग्लोरी का प्लूरल ग्लोरीज बन गया। कई बार एब्स्ट्रैक्ट का जो प्लूरल है वो नहीं होता, इसको बाद में बात करते हैं। तो एडजेक्टिव होता है जब कोई वर्ड नाउन से पहले आकर या नाउन के बाद आकर नाउन की विशेषता बताए। तो अब आप ये देखिए कि नाउन के लिए क्या सूट कर सकता है। हमने कहा ग्लोरीफाई वर्ड, ग्लोरिएंट वर्ड, ग्लोरियस वर्ड या ग्लोरीज वर्ड। तो नाउन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर प्रैक्टिकली लगता है ग्लोरियस, ग्लोरियस वर्ड। कई बार कई वर्ड्स में आपको IENT जैसे ब्रिलियंट जैसे वर्ड्स में ENT आता है तो वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन हर जो आपका प्रीफिक्स मीन्स पहले लिखा जाने वाला पार्ट और किसी वर्ड के लास्ट में जो जुड़ता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो ये सफिक्स जो है हर वर्ड में जुड़ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो ग्लोरिएंट कोई वर्ड नहीं होता, हालांकि ब्रिलियंट भी एक एडजेक्टिव है और मैच करता हुआ दिखता है तो वो एक एक्सेप्शन है। तो ग्लोरियस, ग्लोरियस वर्ल्ड, ग्लोरियस ग्राउंड, ग्लोरियस हिस्ट्री। तो ये जो ग्लोरियस है ये आप रिकॉल करके देख लीजिए। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अच्छी कमांड नहीं है तो आप क्या करेंगे कि एक वर्ड को नाउन से पहले एडजस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको वो सूटेबल लग रहा है तो वह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ग्लोरीफाई जिसमें I और FY आता है वो क्या होती हैं? वर्ब होती हैं। ये बातें आप जो है अच्छे से नोट करके चलें। जैसे नेशन से
नेशनलाइज और नेशनलाइज से नेशनलाइजेशन, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो नेशनलाइज जिसमें IZE लगता है वो वर्ब हो जाता है, जिसमें IFY लगता है, ठीक है, तो ग्लोरीफाई, तो फाई वाला वर्ब होता है। ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता, ये आपका एडजेक्टिव होता है। अब ग्लोरीज नाउन का प्लूरल है और कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हुआ ग्लोरियस। इसके बाद हम आते हैं द नाउन ऑफ द वर्ड गुड। गुड वर्ड का नाउन बताइए। तो यहाँ पर जो गुड वर्ड है, गुड क्या है? अच्छा। हमने कहा अच्छा पेन, अच्छा इंसान, तो इंसान नाउन के लिए अच्छा कुछ आपको यहाँ पर बता रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते चल रहे हैं, ये एडजेक्टिव हुआ। अब हमें इसका नाउन बनाना है, और नाउन के लिए हमने क्या बता रखा है आपको कि जो सब्जेक्ट की जगह पर काम कर सके उसे नाउन कहते हैं। तो ऐसा क्या हम यूज़ करें? अगर हम गुड्स की बात करें तो ये गुड जैसा लगता है और वास्तव में नाउन भी है। तो हमें सिर्फ यही नहीं बताना कि नाउन क्या है, बल्कि ये भी बताना है कि गुड वर्ड से डिराइव्ड होने वाला, से बनने वाला नाउन क्या है। तो गुड्स तो वस्तुओं को कहते हैं, तो वो अच्छाई से तो बना नहीं है। तो यहाँ पर अच्छाई से क्या बना है? एक है गुडनेस, वेल, वेल गुड का एडवर्ब होता है, ठीक है, ये एडवर्ब होता है, ये एक्शन की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब होता है। और नन ऑफ दीज, अभी पहले इसमें चेक करेंगे, अगर यहाँ नहीं मिला तब हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो गुड से गुडनेस, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ। गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई या अच्छापन। हम कहेंगे द गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ टू फॉरगिव एवरीबॉडी। इंसान की अच्छाई यह है कि वह दूसरों को माफ़ कर दे। तो गुडनेस, तो गुडनेस जो है वो गुड से बना हुआ नाउन है। और जो नाउन होते हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ऑफ के बाद या पहले जो है नाउन यूज़ हो सकते हैं। तो हमने कहा द गुडनेस ऑफ मैन, तो द आप किससे पहले लगाते हैं? किसी भी नाउन से पहले। तो गुडनेस ऑफ मैन तो एक क्वालिटी हुई। तो जो गुडनेस आपकी क्वालिटी होने के साथ साथ नाउन भी हुआ। तो किसी भी प्रीपोजिशन से पहले अगर कोई अकेला वर्ड आता है तो वह क्या होता है? आपका नाउन होगा। तो यहाँ पर गुडनेस आपका क्या हुआ? आपका नाउन हुआ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में द नाउन ऑफ द वर्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस वर्ड क्या है? अब कई बार हम एक साउंड को सुनते हैं और प्रैक्टिस का साउंड और प्रैक्टिस दूसरे वर्ड का साउंड एक जैसा है। आप देखेंगे यहाँ CE है, यहाँ SE है। तो जिस वर्ड के अंदर यानी प्रैक्टिस का वो वर्जन जिसमें S आता है वो वर्ब होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जिसमें S आता है वो वर्ब होता है। अब हमें इस प्रैक्टिस वर्ब से नाउन बनाना है। यहाँ पर वर्ड लिखा है, प्रैक्टिस से ही एक वर्ड बना है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल हमें क्या बनाना है? नाउन। तो नाउन या तो प्रेपोजिशन से पहले सेट आप करके देख लें, या आप कहाँ पर सब्जेक्ट की जगह सेट करके देख लें सूटेबल है कि नहीं। आपने कहा प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल तो नाउन से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एडजेक्टिव है। तो ना हमें तो नाउन सर्च करना है। अब एक वर्ड दे रखा है प्रैक्टिस, एक है प्रैक्टिसनेस। आम तौर से नेस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, जैसे क्लीन और क्लीनलीनेस। तो नेस वाले नीटनेस नाउन होते हैं, लेकिन नेस हर एक के अंदर लग जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर आपको क्या करना होगा? फिर उनको याद करना होगा, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होगा। अच्छी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होना ज़रूरी है। चूँकि ये बोर्ड प्रैक्टिस सेट हैं, इसलिए हम वाइड रेंज स्टडी की बात नहीं बताएंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म मेथड्स बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप किसी चीज़ को कैसे पहचान लें। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि प्रैक्टिस के अंदर नेस नहीं लगता है, ओके। और प्रिपरेशन तो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया। तो ये तो ऑप्शन के दायरे से, हमारे आंसर के दायरे से निकल गया। तो अब ऑलवेज रिमेंबर जिसके अंदर C आता है वो नाउन होता है। इट मीन्स अगर प्रैक्टिस आप S से लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? प्रैक्टिस S से लिखने पर कहाँ है प्रैक्टिस? S से लिखने पर वर्ब होता है और C से लिखने पर नाउन होता है। तो आपका ऑप्शन ये रहा।
कई बार आप सेंटेंस लिखने में सी की जगह एस और एस की जगह सी करते हैं। आज से इसको बिल्कुल फिनिश कर दीजिए, इस एरर को रेक्टिफाई कर लीजिए, दूर कर दीजिए। आपका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, द नाउन ऑफ द वर्ड क्रिएट। अब नाउन किन किन सफिक्स से मिलकर के बनते हैं? एक तो TION क्रिएशन, इटिविटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिवनेस। अब कहाँ नेस सूट करता है कि नहीं ये आप देखिएगा, ठीक है। क्रिएशन, अब कई बार एक वर्ड के दो नाउन हो सकते हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं, दोनों की फील्ड्स ऑफ यूजेज अलग अलग हो सकती हैं, तो हमें ऑप्शन में देखना है कि विच इज़ गिवन टू अस। तो यहाँ पर है हमारे पास क्रिएटर, क्रिएटर भी नाउन है क्योंकि क्रिएट से बना है, क्रिएटर का मतलब होता है निर्माण करता, बनाने वाला, मेकर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिएट में हमें क्रिएशन दे रखा है क्या? कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो क्रिएटर दे रखा है। क्रिएटर हमारे पास दो तरह के हैं, एक ER वाला, एक OR वाला। तो ये स्पेलिंग्स में भी आपको वर्ड काम में आ सकता है। स्पेलिंग में किस तरह कि आपको क्लास 10th में स्पेलिंग कंप्लीशन देते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए ये काम में आ सकते हैं वर्ड्स। तो इनकी स्पेलिंग को आप सही से याद कर लें। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो स्पेलिंग्स में काम आते हैं, जिसमें रिसीव EIVE या CIEVE, तो इस IE और EI को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर अब हम क्रिएट को देखकर आपको बता दें कि जो क्रिएट वर्ब है, क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, तो वर्ब की एक पहचान ये भी है जिसमें आप अलग अलग फॉर्म्स बदल सकें। क्रिएट यहाँ पर वर्ब है और वर्ब की ये पहचान है कि आप क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड फॉर्म्स चेंज करके देख लीजिए। अगर वो फॉर्म्स की कैटेगरी में आती है तो वो वर्ब है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि क्रिएट वर्ब है। कई बार एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मल्टीपल रूप में काम करती है। जैसे वर्क है, वर्क नाउन भी होता है, वर्क आपका वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर जो क्रिएट है, तो क्रिएट को आप क्रिएटर OR वाला वर्ड यूज़ करेंगे, ER वाला वर्ड नहीं होता। और ये आपका नाउन हुआ, चूँकि क्रिएटेड में तो ED लगा है, और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। और यहाँ पर क्रिएटाइज, ये क्रिएटाइज या क्रिएटराइज ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ क्रिएटर, OR वाला क्रिएटर, क्रिएट वर्ब का आपका नाउन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड वरीड। वरीड में चिंतित, वरी, वरीड, वरीड। तो वरीड हमारा क्या हुआ? वरीड हमारा मेन वर्ब हुआ, और मेन वर्ब मीन्स वर्ब के कैटेगरी में आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों कॉमन होती है। तो ये हमारा हुआ वर्ब। इससे हमें एडजेक्टिव बनाना है। तो कई बार वर्ड के अंदर SOME लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे टायर से टायरसम। तो इसी तरह से जो आपका ये वर्ड है वरी, तो इससे वरीसम वर्ड आपका एडजेक्टिव बनेगा। वरी हमने यहाँ पर दोबारा से इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे अभी हमने बताया था कि वर्क है, तो वर्क का जो नाउन है वो भी वर्क है और वर्ब भी वर्क है। तो इसी तरह से कई बार सेम वर्ड दोनों तरफ काम कर जाता है। तो ये आंसर आपका नहीं हुआ, वियरी थकना होता है, और वरीसमली ये एडवर्ब की कैटेगरी में जाता है और इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वरीसम इज़ द प्रॉपर वर्ड एंड इट इज़ आंसर एंड इट इज़ एडजेक्टिव। तो ये हुआ वरीसम आपका राइट चॉइस, आपका आंसर हुआ किसका? वरीड वर्ड का एडजेक्टिव वरीसम। छठे क्वेश्चन में आप देखेंगे द वर्ब ऑफ द वर्ड ब्यूटी। ब्यूटी क्या है हम इसे जानते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसकी वर्ब क्या होती है। तो ब्यूटी देखिए नाउन से पहले रख करके ब्यूटी बिल्डिंग नहीं बनी बात, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। हाँ, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग से पहले ब्यूटीफुल सूट कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ। तो अब ये ब्यूटी क्या है, इसको आप सब्जेक्ट पर लगा करके देखिए, ठीक है। ब्यूटी इज अप्रेज वर्दी, ब्यूटी इज ऑसम, यानी इज से पहले ब्यूटी वर्ड सूट कर रहा है। तो इस सूटेबल वर्ड को जो सब्जेक्ट के लिए सूटेबल है वो अपने आप में नाउन होता है। तो अब हम कह सकते हैं द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। तो यानी ऑफ से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? नाउन होता है आपका। प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड आता है नाउन है। तो ये जो ब्यूटी हुआ ये हुआ आपका नाउन। इसके लिए हमें वर्ब तलाश करना है। हमने अभी आपको बताया था कि जब आप ISE ऐड कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? वर्ब,
ठीक है, और एक IFY जब आप यूज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है वर्ब। तो ये बन जाता है वर्ब। तो ब्यूटी से बन जाएगा, ब्यूटाइज तो बनेगा नहीं, तो आप बनाएंगे ब्यूटीफाई। तो ब्यूटी से जो नाउन आपका बना, देखिए कहीं पर ब्यूटीफाई है, ये डी ऑप्शन के अंदर आया, इट मीन्स ये आपका आंसर है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटिफिकेशन नाउन है, ठीक है, ब्यूटी अपने आप में नाउन है। अभी हमने बताया कि सेम वर्ड को रखने की वजह, क्योंकि कभी कभी सेम वर्ड मल्टीपल रूप में काम करता है, तो ये तो हमें नहीं हमने काम में लिया, हमें वर्ब बनाना था। तो ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड, और वर्ब कहाँ काम आती है, एक्शन पर सब्जेक्ट के बाद, तो हम कहेंगे आई ब्यूटीफाइड माई हाउस, मैंने अपने घर को ब्यूटीफाई किया, सजाया। तो यहाँ पर आपका ब्यूटीफाई क्या हुआ, वर्ब हुआ। द वर्ड फेवरेटिज्म इज, तो हमेशा याद रखिए कि जब आप नाउन बनाते हैं तो नाउन बनाने में आप इज्म लगाते हैं, ITY लगाते हैं, और NESS नेस लगाते हैं, और TION शन लगाते हैं। जैसे नेशन, नेशनलिज्म, नेशनलिटी और नीटनेस। तो नेस, इन सफिक्स के लगाने से किसी भी वर्ड के अंदर जब हम बाद में कुछ ऐड करते हैं पार्टिकल की तरह से, तो वह आपका क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका सफिक्स। और सफिक्स यहाँ पर कुछ हमने दिए हैं नाउन बनाने के लिए। तो आपके फेवरेटिज्म, तो इज्म वाला जो वर्ड होता है अपने आप में नाउन होता है, फेवरेटिज्म। प्रोनाउन ये है नहीं, ये किसी फेवरेटिज्म स्कॉलर, फेवरेट स्कॉलर आप कहेंगे, तो फेवरेट एडजेक्टिव हुआ। फेवरेटिज्म अकेला आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो ये क्या हुआ, आपका नाउन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये एडवर्ब भी नहीं है, क्योंकि एडवर्ब तो वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव की, एडवर्ब की और वर्ब के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है LIVE। अब ये LIVE को हम लिव पढ़ें या लाइव पढ़ें, तो इसको आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए ब्लैंक स्पेस में। अगर हम इसको लाइव पढ़ते हैं तो ये एडजेक्टिव है, अगर हम इसको लिव पढ़ते हैं तो यह आपका वर्ब है। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये क्या है, तो चूंकि ये दोनों भी है, दोनों हैं, इट मीन्स जो ये आपका क्या है, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। प्रोनाउंसिएशन का तो यहाँ कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हुए। और आपको क्या करेंगे, इसमें कोई एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा। तो यहाँ पर क्या वर्ब कहीं दिया है, वर्ब कहीं नहीं दे रखा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है, हाँ एडजेक्टिव हमको 2 नंबर पर दे रखा है। तो अब ये समझते हैं कि जो ये LIVE को मैं लाइव अगर पढ़ता हूँ तो एडजेक्टिव हुआ और आंसर ये हमें मिल गया। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे ताकि हमें याद रह जाए। हमने कहा लाइव मैच, तो मैच की क्वालिटी क्या हुई, लाइव, यानी सीधा प्रसारण। क्रिकेट फील्ड से सीधा आप देख रहे हैं, डायरेक्ट, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ओके। तो ये हुआ लाइव। और LIVE को अगर आप लिव कहते हैं तो वो मीनिंग बदल जाता है प्रोनाउंसिएशन बदलते ही, तो उसका मतलब होता है रहना, ड्वेल करना, ठीक है। तो रहने में वर्ब आएगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, बट आपको आंसर एक ही देना है, इसलिए आपको एडजेक्टिव दिया। तो यहाँ पर कोई और आपका ऑप्शन नहीं चलेगा। अब है व्हाट इज नाउन ऑफ, यहाँ पर आप द लगा सकते हैं, व्हाट इज द नाउन ऑफ फ्लोड, FLOWED। तो फिर एक बार बताएंगे कि कई बार वही सेम वर्ड दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ED लगा है। कई बार ED वाले हमें वर्ब जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर वर्ड आ जाए सक्सीड, तो सक्सीड क्या है, आपकी वर्ब है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म बनाने में एक ED और लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रिजुडिस ना रखें, पहले से किसी भी वर्ड के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंग्लिश में अगर किसी वर्ड की आपको कहीं ना कहीं एक बार आपने पढ़कर जानकारी ली है, सुनकर जानकारी ली है, तो आप सही हैं। अंदाज़ा लगाना इंग्लिश में वर्क नहीं करता है। तो फ्लोड, फ्लोड मतलब बहना। अब इसके जैसे कुछ और वर्ड्स भी हैं, एक है होता है FLAW, फ्लॉ,
फ्लो कहते हैं कमी को, ठीक है। वर्ब की तरह से भी यूज़ कर लेते हैं, नाउन की तरह से भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लो यानी किसी लिक्विड का बहना, तो फ्लोड हमारी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो हमें क्या बताना है कि नाउन बताना है इससे। तो अब हम आपको बता दें कि जो हमारा वर्ड है फ्लो, ठीक है, ये मल्टीपल है। ये फ्लो बहाव भी होता है, बहाव, और बहना भी होता है। बहना वर्ब है और बहाव नाउन है। हमने कहा द फ्लो ऑफ रिवर वॉज स्मूथ, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ रिवर, देखो अब फिर ऑफ से पहले आ गया, ठीक है। द फ्लो इज ओके, तो इससे पहले नाउन की तरह आ गया, तो ये दोनों तरह का काम करता है। तो फ्लो, यहाँ पर फ्लोड का जो आंसर है, फ्लो का जो नाउन है वह क्या है, फ्लो है। आप कहेंगे नहीं नहीं, फ्लोड की फर्स्ट फॉर्म फ्लो है और फर्स्ट फॉर्म है तो वो वर्ब है। तो हम आपको बता दें कि जो फ्लो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। तो यहाँ पर आपको कहना होगा कि फ्लोड का जो नाउन है वो फ्लो है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इसको आप अच्छे से समझ लें। फ्लो दो तरह का होता है, बहाव और बहाना। तो बहाना मतलब बह जाने वाली कंडीशन, ना कि एक्सक्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका नाउन फ्लो होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं, कुकरी। अब कुकरी आपको सुन करके नया लगा होगा क्योंकि हमारे रीजन में इस वर्ड का यूज़ बहुत कम होता है। कुकरी इज डिराइव्ड फ्रॉम कुक, कुक मीन्स रिलेटेड टू कुकिंग। तो जो भोजन बनाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो कुकरी होती है, यानी कुकरी कुकिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये जो क्रॉस है ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो कुकरी क्या हुआ, अब इसको यूज़ करके देखिए। कुकरी इज़ गुड, कुकरी फूड, तो फूड से पहले सूट नहीं कर रहा है, तो ये आपका नाउन हुआ। द कुकरी डिस्प्लेड बाय समबडी इज़ वेरी गुड, तो यानी हमने इसको कहाँ पर यूज़ कर लिया, हमने इसको यूज़ कर लिया है सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट का क्या पहचान है कि जब हम किसी भी लिंकिंग वर्ब इज आर से पहले यूज़ कर लें। तो आई होप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बोर्ड प्रैक्टिस सेट 2 फॉर क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सीरीज़ में हम वर्ब्स को लेकर के और वर्ड्स रीअरेंजमेंट को लेकर के और आपके प्रेपोजिशन को लेकर के, नरेशन को लेकर के, वॉइस को लेकर के अलग अलग पार्ट्स में भी बोर्ड प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर करेंगे। और आपको रिटिन में भी इसके असाइनमेंट्स रिटिन में भी अवेलेबल हैं। और हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी वीडियोस अगर आप देख करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन क्लास 10th इंग्लिश। तो बने रहिए हमारे साथ और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं दोबारा। कीप ऑन वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।